नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्टबॉट यूनिवर्स में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे डिजिटल युग में बेहद महत्वपूर्ण है, साइबर सुरक्षा। आप जानते हैं आजकल हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा ऑनलाइन होता जा रहा है। बैंकिंग, शॉपिंग, दोस्तों से बातचीत, यहाँ तक कि पढ़ाई भी। लेकिन इस डिजिटल दुनिया में कुछ खतरे भी छिपे होते हैं। साइबर क्रिमिनल, जिन्हें साइबर हमलावर भी कहा जाता है, हमेशा नई नई तरकीबें खोजते रहते हैं ताकि हमारी निजी जानकारी चुरा सकें, हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकें या फिर हमें ब्लैकमेल कर सकें। इसलिए आज मैं, आपका साथी फैक्टबॉट यूनिवर्स, आपको साइबर हमलों के 14 तरीकों के बारे में बताऊंगा और साथ ही इनसे बचने के कुछ आसान उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फिशिंग अटैक एक जाल की तरह होता है जो देखने में तो बिल्कुल असली लगता है, लेकिन असल में खतरे से भरा होता है। साइबर अपराधी ईमेल, मैसेज या वेबसाइट बनाते हैं जो हूबहू असली लगते हैं। मान लीजिए आपका बैंक आपको ईमेल भेजता है जिसमें आपसे आपकी अकाउंट जानकारी अपडेट करने को कहा जाता है। आप लिंक पर क्लिक करते हैं और अपनी जानकारी भर देते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, हो सकता है वो ईमेल आपके बैंक का ना हो, बल्कि किसी साइबर अपराधी का हो जो आपकी जानकारी चुराना चाहता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा सतर्क रहे। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले अच्छी तरह जांच कर लें। अगर आपको जरा भी शक हो तो सीधे उस संस्था से संपर्क करें। याद रखें, सावधानी ही सुरक्षा की कुंजी है। अब बात करते हैं मैलवेयर की। मैलवेयर एक तरह का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल को संक्रमित कर सकता है। ये वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स जैसे कई रूपों में आते हैं। जैसे ही ये आपके सिस्टम में घुसते हैं, आपके डेटा को चुरा सकते हैं, आपकी फाइलों को लॉक कर सकते हैं और तो और आपके डिवाइस को भी पूरी तरह से क्रैश कर सकते हैं। मैलवेयर से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप एक अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें और उसे हमेशा अपडेट रखें। साथ ही अनजान वेबसाइट से फाइल डाउनलोड करने से बचें। अनजान लोगों द्वारा भेजे गए ईमेल अटैचमेंट न खोलें और पायरेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। दोस्तों, साइबर अपराधी सिर्फ तकनीक का ही सहारा नहीं लेते, बल्कि वो आपकी भावनाओं का भी इस्तेमाल करते हैं आपको फंसाने के लिए। इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। मान लीजिए आपको एक फोन आता है और सामने वाला खुद को बैंक मैनेजर बताकर आपकी निजी जानकारी मांगता है। हो सकता है वो आपको डराए कि अगर आपने जानकारी नहीं दी तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ऐसे में घबराने की बजाय शांत रहें और खुद से सवाल करें, क्या आपने पहले कभी ऐसा अनुभव किया है? क्या बैंक कभी फोन पर ऐसी जानकारी मांगता है? हमेशा याद रखें, बैंक या कोई भी विश्वसनीय संस्था कभी भी फोन पर आपसे आपकी गोपनीय जानकारी नहीं मांगेगा। चैप्टर 4। दोस्तों, जैसे हम अपने घरों की मरम्मत करते रहते हैं, वैसे ही अपने कंप्यूटर और मोबाइल के सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करते रहना जरूरी होता है। साइबर अपराधी अक्सर पुराने सॉफ्टवेयर में मौजूद कमजोरियों का फायदा उठाकर आपके सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट्स इन कमजोरियों को दूर करते हैं और आपके सिस्टम को सुरक्षित बनाते हैं। इसलिए जब भी आपके डिवाइस पर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट उपलब्ध हो तो उसे तुरंत इंस्टॉल करें। यह एक छोटा सा कदम है जो आपको बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। चैप्टर 5। दोस्तों, डीडोस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एक ऐसा साइबर हमला है जिसमें आपके सर्वर या नेटवर्क को इतने सारे अनुरोधों से भर दिया जाता है कि वह काम करना बंद कर देता है। यह ऐसा है जैसे हजारों लोग एक साथ आपके घर का दरवाजा खटखटाने लगे, जिससे आप दरवाजा खोल ही ना पाए। डीडोस अटैक से बचाव के लिए आपको अपने सर्वर की क्षमता बढ़ाने की जरूरत होती है। साथ ही ट्रैफिक फिल्टरिंग और डीडोस प्रोटेक्शन सर्विस का भी इस्तेमाल करना चाहिए। चैप्टर 6। दोस्तों, आपका पासवर्ड आपके डिजिटल घर का ताला है। अगर ताला ही कमजोर हुआ तो चोर का काम आसान हो जाता है ना? इसलिए हमेशा एक मजबूत और यूनिक पासवर्ड बनाएं। आपका पासवर्ड कम से कम 12 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें बड़े और छोटे अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह शामिल हों। अपना पासवर्ड किसी भी सार्वजनिक जगह पर न लिखें और न ही किसी अविश्वसनीय व्यक्ति के साथ साझा करें। याद रखें, एक मजबूत पासवर्ड ही आपको साइबर अपराधियों से बचा सकता है। चैप्टर 7। दोस्तों, मैन इन द मिडल अटैक को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्त को एक सीक्रेट मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन रास्ते में कोई और आपका मैसेज पढ़ लेता है और शायद उसमें कुछ बदलाव भी कर देता है। मैन इन द मिडल अटैक में भी ऐसा ही होता है।
साइबर अपराधी आपके और आपके नेटवर्क के बीच में आ जाता है और आपकी जानकारी चुरा लेता है। इससे बचने के लिए आपको एक सुरक्षित नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही HTTPS प्रोटोकॉल वाली वेबसाइट्स पर ही अपनी निजी जानकारी डालनी चाहिए। चैप्टर 8। दोस्तों, SQL इंजेक्शन एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके साइबर अपराधी आपके डेटाबेस में घुसपैठ कर सकते हैं। वेबसाइट्स और एप्स में डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस का इस्तेमाल होता है। SQL इंजेक्शन के जरिए साइबर अपराधी आपके डेटाबेस से जानकारी चुरा सकते हैं, उसे बदल सकते हैं या उसे पूरी तरह से नष्ट भी कर सकते हैं। इससे बचने के लिए वेब डेवलपर्स को अपने कोड में उचित सुरक्षा उपाय करने चाहिए और साथ ही डेटाबेस को भी सुरक्षित रखना चाहिए। चैप्टर 9 जीरो डे शोषण एक ऐसा साइबर हमला है जिसमें सॉफ्टवेयर में मौजूद ऐसी कमजोरी का फायदा उठाया जाता है जिसके बारे में सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी को खुद भी पता नहीं होता। ये ऐसा है जैसे चोर आपके घर में एक ऐसी खिड़की से घुस जाए जिसके बारे में आपको खुद भी नहीं पता था। जीरो डे शोषण से बचाव के लिए आपको अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखना चाहिए और साथ ही एक अच्छे एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर प्रोग्राम का भी इस्तेमाल करना चाहिए। चैप्टर 10। दोस्तों, कई बार साइबर हमले बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही होते हैं। जी हाँ, आपके अपने ही जानने वाले, जैसे कि आपके कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी या फिर आपके साथ काम करने वाले कोई पार्टनर आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह जानबूझकर भी हो सकता है या अनजाने में भी। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करें और साथ ही अपने सिस्टम तक पहुंच को भी सीमित करें। चैप्टर 11। दोस्तों, क्रेडेंशियल स्टफिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें साइबर अपराधी अलग अलग वेबसाइट्स और एप्स पर आपके चुराए हुए यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आपके अकाउंट को हैक करने की कोशिश करते हैं। कई लोग अलग अलग वेबसाइट्स पर एक ही यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिससे साइबर अपराधियों का काम आसान हो जाता है। इसलिए हर वेबसाइट और ऐप के लिए अलग अलग और मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। चैप्टर 12। सप्लाई चेन अटैक से बचाव। दोस्तों, आजकल बिजनेस दुनिया में कई कंपनियां एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। सप्लाई चेन अटैक में साइबर अपराधी आपकी कंपनी के किसी पार्टनर या सप्लायर के सिस्टम को हैक करके आपकी कंपनी के सिस्टम तक पहुंच हासिल करते हैं। यह ऐसा है जैसे चोर आपके घर में घुसने के लिए आपके पड़ोसी के घर का इस्तेमाल करें। सप्लाई चेन अटैक से बचने के लिए आपको अपने सभी पार्टनर्स और सप्लायर्स के साथ मिलकर काम करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके सिस्टम भी उतने ही सुरक्षित हैं जितने आपके। चैप्टर 13। दुष्ट सॉफ्टवेयर से सावधान। दोस्तों, दुष्ट सॉफ्टवेयर देखने में बिल्कुल असली सॉफ्टवेयर जैसा लगता है, लेकिन असल में यह आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। यह आपको मुफ्त गेम, मूवी या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए लुभा सकता है, लेकिन जैसे ही आप इसे डाउनलोड करते हैं, यह आपके डिवाइस में मैलवेयर इंस्टॉल कर देता है। इसलिए हमेशा विश्वसनीय सोर्स से ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और किसी भी अविश्वसनीय लिंक पर क्लिक न करें। चैप्टर 14। IoT डिवाइस को सुरक्षित रखें। दोस्तों, आजकल हमारे घरों में भी स्मार्ट डिवाइस का चलन बढ़ गया है। स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट बल्ब, ये सब IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये स्मार्ट डिवाइस भी साइबर हमलों का शिकार हो सकते हैं? अगर इनकी सुरक्षा का ध्यान न रखा जाए तो साइबर अपराधी इनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अपने सभी IoT डिवाइस के लिए मजबूत पासवर्ड सेट करें और नियमित रूप से उनके सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहें। उतरो, साइबर सुरक्षा, सुरक्षित रहें, अपडेट रहें। तो दोस्तों, ये थे साइबर हमलों के 14 तरीके और उनसे बचने के कुछ आसान उपाय। याद रखें, साइबर सुरक्षा एक ऐसी लड़ाई है जो कभी खत्म नहीं होती। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे साइबर अपराधी भी नई नई तरकीबें खोज रहे हैं। इसलिए आपको भी खुद को अपडेट रखना होगा और साइबर सुरक्षा के प्रति सजग रहना होगा। अपने डेटा को सुरक्षित रखें, अपने सिस्टम को अपडेट रखें और साइबर अपराधियों को चकमा देने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।